Hello students, very good morning. Today there will be a revision of chapter 1 real numbers. Myself Pankaj Shukla from Shiv Jyoti Educational Group Kota. Let's start introduction, few important points of real numbers. First thing, what do you mean by the real number? Real number क्या होता है? Real number, it is the combination of rational number and irrational number. Real number is the combination of rational numbers and irrational numbers. Now, what do you mean by rational number? Rational number क्या होते हैं? Rational number, it can be written in P by Q form and Q is not equals to 0. Numbers which can be written in P by Q form and Q is not equals to 0 are called rational numbers. Example 0, minus 1 by 2, 3, minus 5 by 7, minus 2 and so on. रैशनल नंबर इरेशनल नंबर क्लास 9th में आपने पढ़ा है. रियल नंबर जो है इनका कॉम्बिनेशन होता है. रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स. नाउ इरेशनल नंबर्स numbers which cannot be written in the form of P by Q, numbers which cannot be written in P by Q form and Q is not equals to 0. Example pi, this is very important. पाई इज इरेशनल नंबर और 22/7 पूछते हैं तो वो रैशनल होगा. सो जब भी पाई के लिए पूछेंगे पाई इज इरेशनल नंबर और जीरो के लिए कहेंगे तो जीरो इज रैशनल नंबर. ये पॉइंट्स थोड़ा ध्यान रखना है. देन √2, √3 एंड सो ऑन. प्राइम नंबर क्यों बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, बिकॉज ये तो 3rd 4th क्लास में भी आ जाते हैं प्राइम नंबर्स. बिकॉज एक्सरसाइज 1.2 में प्राइम फैक्टर करने हैं और factors by using prime number is called prime factorization. so prime numbers वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं. इनके फैक्टर्स होते हैं 1 and itself factor of the prime numbers 2, 3, 5, 7 and so on. लीस्ट प्राइम नंबर इज 2. ये केवल एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है. ओनली वन प्राइम नंबर विच इज इवन, सो 2. नाउ इसके बाद LCM इंटू SCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. ये हमारा फॉर्मूला रहेगा. एक्सरसाइज 1.2 में इस पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे. सो ये पॉइंट्स आपको रिवाइज करने हैं, पहले भी इस चैप्टर में एक्सप्लेन कर चुके हैं. LCM मल्टीप्लाई SCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2. क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 1. एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. फर्स्ट पार्ट में आपको 140 जो नंबर है उसके प्राइम फैक्टर करने हैं. एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं. डिजिट चेंज हो सकती है, डिजिट में भी चेंज, बट कंसेप्ट पूरा यही रहेगा. कंसेप्ट पूरा NCERT बेस्ड ही रहते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 1. 140 के प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर ऑफ 140. सो 140 को आप इस तरह से कर लीजिए. 2 से 70 टाइम्स, 2 से 35 टाइम्स, 5 से 7 टाइम्स, 7 से 1 टाइम. वेरी सिंपल क्वेश्चन. प्राइम फैक्टर ऑफ 140, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140 are 2 multiply 2 multiply 5 multiply 7. और इसको हम इस वे में लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7. वन मोर पार्ट, एक पार्ट और ले लेते हैं. 5th पार्ट, ये थोड़ा टफ रहता है. 7, 4, 2, 9. इसके लिए आपको चेक करने पड़ेंगे कि ये किस किस से डिविजिबल है. 7, 4, 2, 9. देखो ये 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा बिकॉज दिस इज नॉट इवन नंबर. और 3 के लिए हम चेक करते हैं सम ऑफ द नंबर्स. 9 to 11, 4, 15, 7, 22. 22 3 के टेबल में नहीं आता है तो ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है. 5 से डिविजिबल नहीं होगा. लेटर ऑन हम चेक करते जाएंगे. सो फिर एट लास्ट ये 17 से डिविजिबल होगा. चेक करते जाएंगे आप. 2, 3, 5, 7, 11, 13. बहुत अच्छा क्वेश्चन है.
17 4 जा 68, देन 17 3 जा 51, फिर 17 7 जा 17 4 जा 68, 6 बचेंगे, देन 62 को 17 से डिवाइड करेंगे, 17 3 जा 51, फिर 11 बचेंगे। आफ्टर दिस 19 से करना है ये, 19 2 जा 38, देन 5 बचे 57, सो 19 3 जा 57। इसकी आपको प्रैक्टिस ही करनी है, यही एक सॉल्यूशन है, अदरवाइज ये एग्जाम में सोल्व नहीं होगा। सो प्राइम फैक्टर ऑफ 7 4 2 9, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7 4 2 9 आर 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। इस तरह से आपको और भी पार्ट्स आपको करने सेल्फ। आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन दैट एचसीएफ दे रखा है, गिवन दैट क्वेश्चन नंबर 4 गिवन दैट एचसीएफ 306 and 657। क्वेश्चन नंबर 4 एचसीएफ 306 657 is equals to 9. Find LCM. Find LCM 306 657, ये आपका क्वेश्चन है। एचसीएफ आपको 9 दे रखा है, एलसीएम निकालना है, और यहाँ पर 2 नंबर्स जो रहेंगे वो हैं 306 657। 2 नंबर्स आर 306 एंड 657, और ये किस कंसेप्ट पर बेस्ड है? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये किस पर बेस्ड है? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ is equals to product of 2 numbers। सो एलसीएम तो हमें फाइंड करना है। एचसीएफ इज 9 and product of 2 numbers are 306 multiply 657. So LCM is equals to 306 multiply 657 divided by 9, और 9 से ये कैंसिल हो जाएगा, 9 बन जा 9, 9 3 जा 27, 3 बचेंगे, 9 4 जा 36, 9 3 जा 27, 3 बचे, सो 36 है, सो 34 मल्टीप्लाई 657। चेक करेंगे आप, प्रोडक्ट इनका 22338 आएगा इसका आंसर। बाय डूइंग कैलकुलेशन आप कैलकुलेशन करेंगे 22338। फिर समझ लो यहाँ पर डिजिट्स चेंज हो सकती है, इसकी जगह वेरिएबल्स भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, डिजिट में भी चेंज। कंसेप्ट यही रहेगा, कंसेप्ट बिल्कुल यही रहेगा। एलसीएम यहाँ पर दे सकते हैं, आपसे एचसीएफ फाइंड करने को बोल सकते हैं। सो फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। हेयर एचसीएफ इज इक्वल्स टू 9, यहाँ पर एचसीएफ 9 दे रखा है। 2 नंबर्स जो ये ब्रैकेट में रहेंगे, ये 2 नंबर्स रहेंगे, 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन 9, सो 34 मल्टीप्लाई 657, प्रोडक्ट करेंगे आप 22338 आंसर आएगा। सो
इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज चालू करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 आपके कोर्स में नहीं है, यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है वो हट गया है। एक्सरसाइज 1.1 डिलीटेड पोर्शन है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रूफ ऑफ द इर्रेशनल नंबर्स। क्वेश्चन टू प्रूव दैट 5 + √2 इज इर्रेशनल। क्वेश्चन नंबर 2 है 5 + √2 इज इर्रेशनल। इसमें डिजिट चेंज की है, डिजिट चेंज करके बता रहे हैं, कंसेप्ट सेम वही रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा का जैसा। सो 5 + √2 को इर्रेशनल प्रूव करना है। ये इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड पर बेस्ड है। तो जब यहाँ इर्रेशनल का है तो सबसे पहली लाइन में आप इसे लिखेंगे रैशनल। तो हमारी फर्स्ट लाइन लगेगी, लेट अस अज्यूम दैट 5 + √2 बी रैशनल। सो 5 + √2 रैशनल है, then it can be written in the form of a by b, where a and b are the integers। a और b यहाँ पर क्या है, इंटीजर्स हैं, और वो भी कैसे इंटीजर हैं, को प्राइम। a and b are the को प्राइम इंटीजर्स एंड b is not equals to 0। सबसे पहले आप लिखेंगे इट इज़ रैशनल। अब रैशनल हुए है तो या तो a/b की फॉर्म में, p/q, whatever जो भी आप लेना चाहें। So 5 + √2 is equals to a/b, where a and b are co-primes and b is not equals to 0. b is not equals to 0. So √2 is equals to, ये प्लस के 5 इधर चले जाएंगे, it becomes -5। फिर इसके बाद एलसीएम लेंगे, 1 और b का एलसीएम आ जाएगा b। सो a को 1 से करा मल्टीप्लाई, देन a - 5b/b। नाउ since a and b are the integers, since a and b are the integers, so and a - 5b/b is rational। ये जो है ये p/q फॉर्म में है और a और b इंटीजर्स है। सिंस a and b आर द इंटीजर्स, a - 5b/b इज रैशनल। ये तो इंटीजर्स हैं a और b तो, और ये जो है रैशनल है। सो √2 भी क्या होगा, √2 इज ऑल्सो रैशनल। सो √2 भी क्या होगा, यहाँ पर रैशनल होगा। अगेन लिसन मी, सबसे पहले आपको 5 + √2 इज इर्रेशनल प्रूव करना है, तो सबसे पहले आपको इसको सपोज करना होगा कि ये जो 5 + √2 है रैशनल नंबर है। जब ये रैशनल है तो a/b की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, वेयर a and b आर द को प्राइम्स एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0। a और b यहाँ पर इंटीजर्स हैं और वो भी कैसे इंटीजर हैं, को प्राइम। नाउ अब इस साइड पे आपको इर्रेशनल पार्ट रखना है और बाकी जो नंबर है उधर ट्रांसफ़र करने हैं। सो 5 इधर आएगा तो इट बिकम्स -5, a को 1 से करा, a - 5b/b। सिंस a and b आर द इंटीजर्स, सो a - 5b/b इज रैशनल। जब ये रैशनल है तो नेचुरल है, ये किसके इक्वल है, √2 के। सो √2 भी आपका क्या होगा, रैशनल। सो √2 इज ऑल्सो रैशनल, बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट। ये जो है कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट। वाई? बिकॉज √2, √3, √5 अभी हमने इर्रेशनल नंबर में लिए थे। ये जो √2, √3, √5, √7 दे आर irrational numbers, so this is contradiction. √2 is also rational, there, so but this is contradict the fact, but this is contradict the fact, but this is contradict the fact that √2 फैक्ट जो है वो है कि √2 इज इर्रेशनल।
बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट बिकॉज रूट टू क्या होता है, इरेशनल होता है, यहाँ हम लिख रहे हैं रूट टू इज रेशनल, सो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया. बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट रूट टू इज इरेशनल. So we conclude that यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन हो गया. So we conclude that जो हमने सपोज किया था 5 प्लस रूट टू, so we conclude that 5 plus root 2 is irrational. यही आपको प्रूव करना था. जब रूट टू इरेशनल है तो 5 प्लस रूट टू भी क्या होगा, इरेशनल होगा. वाई? बिकॉज एक रेशनल और एक इरेशनल को प्लस करते हैं तो इरेशनल ही आता है. इसी तरह से एक रेशनल और एक इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो भी इरेशनल आएगा. ओवरऑल यहाँ पर root 2 is also rational, but this is contradict the fact that root 2 is irrational. So we conclude that 5 plus root 2 is irrational. इस पूरी एक्सरसाइज में इसी तरह से क्वेश्चन करने हैं. स्टार्टिंग में कहेंगे इरेशनल, हमें सपोज करना है ये रैशनल है, कॉन्ट्राडिक्शन पर बेस्ड रहेंगे, सेम लैंग्वेज रहेगी. ए अपॉन बी को रैशनल ले लेना है, ए एंड बी आर को प्राइम एंड बी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो. सेम इस तरह का ये आपका स्टेटमेंट रहेगा. सो नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4. एक्सरसाइज 1.4 जो है आपकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन पर बेस्ड है. एक्सरसाइज 1.4 टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. क्या होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, let x is rational, so it can be written in p by q. x कोई रैशनल नंबर है, so it can be written in p by q. अब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशन है, डिनोमिनेटर ये जो q रहेगा, q के जो फैक्टर रहेंगे इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर n एंड 5 पावर m. p by q is rational when p by q x is equals to p by q. x rational है, let x is equals to p by q be rational, ये rational है. then what is the condition required? डिनोमिनेटर जो रहेगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में वो किस फॉर्म में होना चाहिए? इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर n एंड 5 पावर m. अगर इस फॉर्म में नहीं होगा तो देन इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ये है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का जो कंसेप्ट है. टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में डिनोमिनेटर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर n एंड 5 पावर m. और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर n एंड 5 पावर m. सो एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1. पार्ट 1 में आपको ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नहीं है. विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. First part 13/3125. अब 3125 क्या आप फैक्टर करेंगे यहाँ पर? इट इज डिविजिबल बाय 5. 5 6 जा 30, देन 6 2 5, 5 से करा 125, then 25, 5 से 5 times and 5 1 जा 5. So we can write 13/3125
1 2 3 4 5, 5 पावर 5। अब यहाँ पर 5 की पावर तो है, 2 की पावर नहीं है, सो वी कैन राइट लाइक दिस 2 पावर 0 and 5 power 5. So it is in the form of 2 power n and 5 power m, therefore it is terminating decimal expansion, therefore it is terminating decimal expansion, terminating decimal expansion होगा ये। it is terminating और non terminating, so it is terminating, ये T का मतलब टर्मिनेटिंग, D का मतलब डेसिमल, E का मतलब एक्सपेंशन, शॉर्ट फॉर्म हो गई TDE, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। शॉर्ट में आप इसे इस तरह से कर सकते हैं। चेक कर लिया हमने। डिनोमिनेटर के फैक्टर करने हैं आपको। अगर फैक्टर में 2 और 5 के मल्टीपल आते हैं तो डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा हमारा टर्मिनेटिंग होगा। अगर इसके अलावा और कोई नंबर आते हैं देन इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। वन मोर एक आपको इस तरह का बता देते हैं, 77/210 10th पार्ट लेंगे इसका, 77/210 क्वेश्चन 1। 77/210 पहले ये चेक करेंगे ये सिंप्लीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा, कैंसिल हो रहे हैं तो पहले हम कैंसिल करेंगे। 7 से कैंसिल हो रहा है ये, 7 से 11 टाइम्स, 7 से 30 टाइम्स, 11 टाइम्स देन 30 टाइम्स। नाउ डिनोमिनेटर के आप फैक्टर करिए, 2 3 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर n एंड 5 पावर m। यहाँ पर 2 और 5 के अलावा भी नंबर आ रहा है 3, सो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, देयरफॉर इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। आपको ये चेक करना है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन मैंने बता दी है 2 पावर n एंड 5 पावर m, बट यहाँ पर ये जो 3 आ रहा है फैक्टर की हमने 7 से 11 टाइम्स, 7 से 30 टाइम्स, सो 11/30, 30 के फैक्टर 2 × 3 × 5। इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बिकॉज डिनोमिनेटर में यहाँ पर 3 आ रहा है। अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा नंबर्स आते हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आपको ये चेक करके बताना था ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। सो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसके अलावा 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं, आपको उसमें विदाउट एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। डेसिमल एक्सपेंशन आपको बताना है। फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट लॉन्ग डिवीजन, विदाउट लॉन्ग डिवीजन। इस तरह के क्वेश्चंस भी बोर्ड में पहले आ चुके हैं। विदाउट लॉन्ग डिवीजन फाइंड द, विदाउट लॉन्ग डिवीजन डेसिमल एक्सपेंशन इसका बताना है। सो 6/15 कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करेंगे, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 2/5। इस कंडीशन में यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितने नीचे 5 है उतने ही आपको 2 से करने हैं। सपोज यहाँ पर 5 पावर 2 होता तो 2 पावर 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते।
हमें डिनोमिनेटर में 10 के फैक्टर 10 के मल्टीपल्स में कन्वर्ट करना है। तो 10 के मल्टीपल्स में लाने के लिए यहाँ 5 था, सो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो 2 2 जा 4 एंड 5 2 जा 10। सो विदाउट लॉन्ग डिवीजन डेसिमल में इसका आंसर आ जाएगा 0.4। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर जो भी टर्मिनेटिंग होंगे उनमें हम डिनोमिनेटर को 10 के मल्टीपल्स में कन्वर्ट करेंगे। सो 10 के मल्टीपल में कन्वर्ट होने के बाद में फिर विदाउट लॉन्ग डिवीजन हो सकता है। ये कंसेप्ट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये दोनों तरह के कंसेप्ट बता दिए हैं। सो आपको प्रैक्टिस करनी है। सो डू प्रैक्टिस चैप्टर 1 में 1.1 नहीं था, 1.1 डिलीट हो गई है। सो रिवाइज चैप्टर 1। थैंक यू।